नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। आज 2 नवंबर है। 2, 3 और 4 नवंबर की बात करेंगे मौसम की। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। अगर आपने इस चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और मौसम तक पेज फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। उत्तर भारत पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख के साथ साथ उत्तराखंड के ऊपर कुछ बादल बनेंगे और कुछ बादल आज भी और कल परसों तीनों दिन उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले रीजन है, खासतौर पर नेपाल से सटे हुए जिले हैं, इनके उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे। वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी वाली हवाएं इस तरह से बिहार को पार करने के बाद नेपाल और भूटान के रास्ते इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर नेपाल के रास्ते बेसिकली जो उत्तराखंड तक पहुँच रही हैं। तो उत्तराखंड में भी पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर हो सकता है कि आज बरसात हो जाए। हालांकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख के ऊपर बारिश की संभावना नहीं है और उत्तराखंड में भी देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी और उत्तरकाशी, चमोली, इन भागों में चांसेस कम है। थोड़ी सी संभावना यहाँ पर पिथौरागढ़ और पंतनगर तथा आसपास के भागों में है, लेकिन बहुत मामूली बरसात हो सकती है। मैदानी भागों में पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों पर कोई मेजर वेदर एक्टिविटी, मेजर क्या कहें, माइनर वेदर एक्टिविटी भी नहीं होने वाली है। छोटी मोटी गतिविधि भी नहीं होने वाली है। मुख्यतः शुष्क मौसम और साफ मौसम रहेगा। एक ज़रूर परिवर्तन इस समय हो सकता था अगर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही होती ज़्यादा तेज़ और वो भी लगातार, तो यहाँ पर तापमान में बड़ी गिरावट हुई है थोड़ी बहुत पहले की तुलना में। रात में थोड़ी सर्दी बढ़ी है, लेकिन और बहुत धीमी गति से ये चेंज आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और अगर बात करूँ कि पंजाब में अमृतसर से लेकर लुधियाना, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, या हरियाणा में पंचकुला, अंबाला से लेकर करनाल, रोहतक और सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भागों में और राजस्थान में चूरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ से लेकर जयपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दिशा कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी हवा पश्चिमी दिशा से आती रहेगी। तो यहाँ पर तापमान में थोड़ी सी ठंडक का एहसास बना रह सकता है। उत्तर प्रदेश में बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, साथ ही साथ बिहार का जो तराई वाला रीजन है, किशनगंज से चंपारण के बीच, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और आसपास के भाग, इन भागों पर कुछ बादल जो रहेंगे, इनसे थोड़ी बहुत उम्मीदें आप कर सकते हैं। आज भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है या कहीं पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, खासतौर पर बिहार के तराई वाले रीजन में। उत्तर प्रदेश में फिलहाल बूंदाबांदी से ज़्यादा की संभावनाएं नहीं है और शेष उत्तर प्रदेश में यानी पश्चिम से लेकर मध्य और पूरब तक मिला जुला मौसम का असर रहेगा। और दोपहर के पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, जौनपुर, भदोही का जो रीजन है, इन भागों में मौसम थोड़ा सा गर्म रहेगा, उमस भी रहेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ज़्यादातर भाग, गुजरात, इन भागों में शुष्क मौसम रहेगा और पूर्वोत्तर भारत में भी मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहने की संभावना है दोस्तों। लेकिन हो सकता है कि कुछ नमी बंगाल की खाड़ी से या पूरब की दिशा से, क्योंकि यहाँ पर पूरब में ताइवान और आसपास का जो रीजन है, साउथ चाइना सी, यहाँ पर एक साइक्लोन आया हुआ था, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इसके प्रभाव से नमी का फ्लो थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो इसके कारण हो सकता है मेघालय, असम और नागालैंड, अरुणाचल, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की बौछारें पड़ जाएं। और इधर दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के साउदर्न पोर्शन पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बादल रहेंगे और हो सकता है बरसात भी हो। तेलंगाना में भी बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन अगर कहीं पर अच्छी बारिश अगले 24 घंटों में या आज दिन और रात में होगी तो वो रीजन है साउथ का, और साउथ में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में केरल और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में व्यापक वर्षा की संभावनाएं हैं। लक्षद्वीप में बारिश बढ़ेगी, थोड़ी सी तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी बरसात बढ़ने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय तमिलनाडु के भागों में लाइट रेन होने की संभावना है। ये तो रही आज की 2 नवंबर की बात। 3 नवंबर के दिन भी आप देख सकते हैं कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, लगभग मिला जुला मौसम दिखाई पड़ रहा है उत्तर भारत के क्षेत्रों में। पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ तथा दिल्ली और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आज की तुलना में कल थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो रही हैं, प्रभावशाली दिखाई पड़ रही हैं। तो ये प्रोमिनेंट वेस्टर्ली विंड्स यहाँ पर टेम्परेचर को कल आज की तुलना में थोड़ा और नीचे ले जाएंगी, तो सुबह के समय आप ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, मौसम में ठंडक का एहसास रहेगा।
उत्तराखंड में थोड़ी बरसात हो सकती है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तर और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर हल्के बादल दिखाई पड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में बरेली से लेकर कुशीनगर तक और इधर किशनगंज से पूर्णिया और चंपारण के बीच में, साथ ही साथ भागलपुर तथा आसपास के भागों में कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। शेष बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में मौसम शुष्क रहेगा। उमस भी काफ़ी रहेगी दिन में, क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता थोड़ी सी रहेगी, थोड़ी धुंध जैसी स्थिति रहेगी। और छत्तीसगढ़, ओडिशा में ड्राई वेदर रहेगा। इधर पूर्व उत्तर भारत में भी शुष्क मौसम ज़्यादातर जगहों पर संभावित है, लेकिन लाइट रेन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, नागालैंड में और आसपास के भागों में दिखाई पड़ सकती है। ओडिशा के ज़्यादातर भागों में और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के अधिकांश इलाकों पर ड्राई वेदर की संभावनाओं के बीच में मध्य प्रदेश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में थोड़ा सा तापमान गिरेगा और ज़्यादा चेंज मौसम में यहाँ पर नहीं है। लेकिन इधर दक्षिणी ओडिशा के कुछ भागों में और साथ ही साथ महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर कोंकण, गोवा तक जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात की संभावनाएं कल भी बनी रह सकती हैं। गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा। तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, तटीय क्षेत्रों, साथ ही साथ केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में, पुदुचेरी में भी बरसात की गतिविधियां बढ़ रही हैं। लक्षद्वीप में भी व्यापक मौसमी हलचल रहेगी। बादल काफ़ी दिखाई पड़ेंगे, कुछ इलाकों में बरसात भी हो सकती है। और इसके बाद बात करते हैं 4 नवंबर की। दोस्तों, 4 नवंबर के दिन भी आप देखें थोड़ा सा अंतर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर एक्टिविटी में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। ये एक्टिविटी भारत के ज़मीनी भागों को कितना हद तक प्रभावित करेगी, कितने ऊपर तक बादल ये पहुंचेंगे, ये अभी कहना जल्दबाजी है। लेकिन कुछ गतिविधियां बढ़ रही हैं बंगाल की खाड़ी पर भी और अरब सागर के ऊपर, और इसके चलते भारत के कुछ भागों का मौसम प्रभावित हो सकता है। फिलहाल 4 नवंबर को संभावना ये है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में कई जगहों पर और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गोवा और दक्षिणी तटीय कोंकण, गोवा के रीजन में बारिश होगी। इसके ऊपर रत्नागिरी और रायगढ़ से लेकर मुंबई, पालघर तथा पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले से लेकर नागपुर तक पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन तटीय ओडिशा के भागों पर बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे और कुछ इलाकों में बरसात देर रात 4 नवंबर को या 5 नवंबर से बरसात की गतिविधियां यहां पर इंक्रीज हो सकती हैं कोस्टल पोर्शन पर। बिहार में कुछ पूर्वी रीजन, कुछ तराई वाले क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, पूर्वी उत्तराखंड के रीजन में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वोत्तर में बारिश, जैसा कि आप देख सकते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर नमी का फ्लो लगातार आ रहा है। बाकी चेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश में गर्मी, उमस अभी भी परेशान कर रही है और वही हाल पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी रहेगा। लेकिन वेस्ट एमपी और राजस्थान में दिन में गर्मी के बीच उत्तर की हवाएं थोड़ा सा मौसम को बेहतर करेंगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी यही हाल रहेगा। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण 4 नवंबर को इंक्रीज हो सकता है आज की तुलना में और कल की तुलना में। उत्तराखंड के अलावा इधर हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर शेष पहाड़ी क्षेत्रों में फिलहाल साफ और शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ लगातार आप बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब पर, फेसबुक पेज मौसम तक पर। धन्यवाद।